अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। और उर्दू मीडियम में तो मंदरजा झैल जुमलों में हकीकी दात की खासियत की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर की जो है हमने प्रॉपर्टी बतानी है, या रियल नंबर से मुराद हकीकी दात और प्रॉपर्टी कहते हैं खासियत को, कौन सी खसूसियत इस्तेमाल की गई है तो वो हमने बतानी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उन खसूसियात को, उन प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा, तो फिर हम बता सकेंगे कि कौन सी जो है प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में इस्तेमाल की गई है। ठीक है, या ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कोई भी क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को समझेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को मेन जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्दर इसके जो है मज़ीद आगे इसकी शाखें कह लें हैं, लेकिन मेन ग्रुप्स जो हैं वो 3 हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जमा और ज़रब के लिहाज से इसकी कौन सी खासियत होती है, कौन कौन सी हैं, उनको डिस्कस करना है हमने, उनको पढ़ना है। और उसके बाद दूसरी जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इक्वालिटी या इक्वल के लिहाज से कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और उसके बाद इन इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, तो इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट करती हैं या इसके अकॉर्डिंग्स हैं, तो उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को जो है पढ़ने से पहले हमें रियल नंबर का थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे तो जो है आपने इसको पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया होगा, यानी कि जहाँ पे रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर वगैरह जो है उनको, वहाँ पे रियल नंबर की डेफिनेशन भी की होगी। और रियल नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर से मुराद यानी कि वो तमाम नंबर, या मैथमेटिकली जो तमाम नंबर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं। तो कौन से हम यूज़ करते हैं, उसमें जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर कोई भी, उसके बाद हम ज़ीरो को यूज़ करते हैं। ज़ीरो क्योंकि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए इसको एक अलग से बता दिया। उसके बाद हम ये तो हो गए नंबर। पॉइंट में नंबर को यूज़ कर लेते हैं हम, जो है मैथ में यूज़ करते हैं। फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं, यानी बटे वाली रकम को। और उसके अलावा हम अंडर रूट जो है, यानी कि रूट में या जज़र में जो हम नंबर इस्तेमाल करते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। और उसके अलावा पाई का साइन वो भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि वो जो है सिंबल्स या वो साइन वगैरह जिनकी एक फ़िक्स्ड वैल्यू होती है, जिनका जो आंसर है वो मैथमेटिकली नंबर्स में आता है, तो उन सब को हम रियल नंबर कह सकते हैं। तो ये तकरीबन इस तरह के हम जो नंबर यूज़ करते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो आपको रियल नंबर की जो है वो तकरीबन समझ लग गई होगी। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की जो डिस्कस करती हैं वो करनी है अकॉर्डिंग टू या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी, या उर्दू में खासियत बंदिश। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है आगे। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, खासियत बंदिश, तो इनको हमने, यानी कि जितनी प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ रहे हैं इनको हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी हमने डिस्कस करना है। तो इधर जो है एडिशन के लिहाज से सम ऑफ रियल नंबर इज़ अ रियल नंबर, यानी कि दो नंबर रियल नंबर हों, अगर उनको जमा करेंगे तो उनका आंसर भी जो है वो एक रियल नंबर ही आएगा। और इधर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर इज़ अ रियल नंबर, अगर दो नंबर जो है उनको ज़रब करें, यानी कि ज़रब करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, हासिल ज़रब जिसको कहते हैं। तो उसका जो है प्रोडक्ट तो जो होगा वो भी रियल नंबर ही होगा, अगर दो रियल नंबर को जो है मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फ़र्ज़ करें कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे लिख लें और उनको हम करें ऐड। तो यहाँ पे 5 और उसमें ऐड कर दें हम 5 + 6 करेंगे तो इज़ इक्वल टू है जो 11 आए थे। ठीक है, ये 5 भी एक रियल नंबर है और 6 भी रियल नंबर है, और इनको जब ऐड किया जो आंसर है वो भी रियल नंबर है। इसी तरह से कोई और रियल नंबर ले लें, यहाँ पे हम नेगेटिव रियल नंबर ले लेते हैं पहले।
-4 को जब हम ऐड करें यहाँ पे 9 में, तो ये दोनों रियल नंबर हैं और दोनों ऐड किए जा रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा +5। ठीक है, तो दोनों रियल नंबर को ऐड करने से आंसर भी एक रियल नंबर ही आया। और अगर यहाँ पे आप डेसिमल्स यानी जो वो भी रियल नंबर होते हैं उनको ऐड करें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.3 और इसमें प्लस कर देता हूँ यहाँ पे मैं 7, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा = आ जाएगा 10.3। ठीक है, तो ये भी एक रियल नंबर है। इसी तरह से दो फ्रैक्शन या किसी भी किस्म के रियल नंबर को आप रियल नंबर से ही ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में जो है वो मैथमेटिकली लिखा गया और आपने इसको मैथमेटिकली भी समझना है कि इस इक्वेशन को या इस प्रॉपर्टी को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं a+b, तो ये जो है बिलोंग्स टू और उसके बाद हम यहाँ पे कैपिटल R यानी कि रियल नंबर में a+b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये कब बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो यहाँ पे वो भी हमें बताना पड़ेगा साथ में। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल। तो फॉर ऑल का जो साइन है वो ये है जो उल्टा ए है, तो इसका मतलब आपने याद रखना है, ये साइन जो है या जो सिंबल है इसका मतलब है फॉर ऑल, और ये जो सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यानी कि a+b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है अगर a और b दोनों रियल नंबर हों। तो उसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल एक लिख लेते हैं यहाँ पे, तो उससे आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं a+b, यानी कि a की जगह पे भी हम रियल नंबर लिखेंगे और b की जगह पे भी, क्योंकि इधर हमने बताया फॉर ऑल में यानी कि अगर a और b रियल नंबर हो तो a+b जो है वो रियल नंबर से उसका जो है सम जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी लिख लेता हूँ 4+6 लिख लेते हैं और = आ जाएगा यहाँ पे 10। इसी तरह नेक्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे कोई फ्रैक्शन भी आप लिख सकते हैं, तो 1.2 + 6, तो ये हमारे पास = आ जाएगा 7.2। ठीक है, तो यानी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप और उनको जब भी ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा या आंसर होगा वो एक रियल नंबर ही होगा। तो इसी तरह से इधर भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे जो है वो एडिशन के लिहाज से था, तो इधर जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसी को भी ऐसे ही लिख लेंगे, तो यहाँ पे एडिशन की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, या ए बी को इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी यानी कि a × b है, तो ए बी बिलोंग टू रियल नंबर इफ़ a एंड b जो है वो एक रियल नंबर हो। तो इसकी भी एग्जांपल इसी तरह से लिख देंगे हम एग्जांपल, और यहाँ पे क्या है जी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आसे है तो हमने मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग इसको करना है, यानी कोई भी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट जो है वो रियल नंबर ही होगा, कोई भी दो रियल नंबर को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 × 2 = हमारे पास आ जाएगा 12, और इसी तरह से यहाँ पे आप पॉइंट डेसिमल वाले कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 4 = 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ लग गई होगी। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कोई भी दो नंबर जो है उनको अगर आप ऐड करें तो उनका आंसर रियल नंबर होता है, और उनको मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर रियल नंबर ही होता है, बशर्ते ये कि वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हो, दोनों रियल नंबर ही हों खुद। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की आपको जो है समझ लगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरी तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला। तो ये मैं क्या बता रही है, ये खासियत या ये प्रॉपर्टी हमें बता रही है 2 रियल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, यानी कि दो रियल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में जो है वो उनको ऐड कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करने से उनका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता, वो इफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से कोई भी दो नंबर जो रियल नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ऑर्डर से मुराद यहाँ पे तरतीब है। ठीक है, तो उसकी जो तरतीब चेंज करने से उसका भी आंसर या उसका प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होता। तो ये तो है सिंपल है, यानी कि वर्ड में जो बताया आपको। और उसके बाद जो है यानी कि इसकी एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 + 4,
तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 9। और अगर मैं इसी को लिख दूँ 4 + 5 तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। और अगर इसको देखें यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -3 + 5 कर लें, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 2। और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ +5 - 3, ठीक है, तो भी इसका आंसर जो आएगा वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी दो रियल नंबर है उनको ऐड कर रहे हैं तो उनका आर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। तो इसको हम मैथमेटिकली यानी कि इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं A + B जो होता है वो यहाँ पे लिख लें A + B वो बराबर होता है B + A के। ठीक है, यानी कि अगर A को पहले और B को बाद में लिख के आप ऐड करेंगे, या B को पहले लिख लें और A को बाद में लिख लें और ऐड करें, तो आपका जो है वो आंसर सेम ही आएगा। और उसके लिए शर्त ये है कि दोनों रियल नंबर से होने चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि जो हर प्रॉपर्टी के साथ आपने लिखना है फॉर ऑल A एंड B जो है वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हो। यानी कि इसकी जगह पे हमने जो दो नंबर लेने हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे साथ में, नीचे एग्जांपल के तौर पे हम लिख देंगे A और B की जगह पे रियल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे लिख दें 8 + 9 = 8 + 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 17। और इधर मैं इसको अगर लिखूँ 9 + 8 तो ये भी = आ जाएगा 17। इतना ही काफ़ी है, आपको समझ लग गई होगी। तो अब जो है दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको देखें मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो 2 रियल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर वी मल्टीप्लाइंग डज नॉट चेंज देयर प्रोडक्ट, यानी कि उनका जो ऑर्डर चेंज करने से उनका प्रोडक्ट या जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा या वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आइयो जिस तरह से हमने ये किया है एडिशन में किया, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करवा दूँ मैं यहाँ पे 2 से, तो आंसर आएगा 10। ठीक है, और अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे जो है 2 को पहले लिख लूँ और मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लूँ, तो भी आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करूँ -5 को मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे 4 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20 और -20 सॉरी। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस। तो और इधर मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 4 × -5 कर दूं, तो भी आंसर कितना आएगा, -20 ही आएगा। इसी तरह से फ्रैक्शन में भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर चेंज करने से आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, जिसको पहले लिख ले जिसको मर्जी। ठीक है, दोनों में से। तो ये तो आपकी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसको भी मैथमेटिकली यहाँ पे आपने लिख के दिखा देना और नीचे इसकी एग्जाम्पल लिखनी है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली इसको लिख देंगे AB = BA, और वही चीज़ दोबारा से लिख देंगे फॉर ऑल, ये वाला जो है इसको ऐसे ही लिख देंगे। यानी कि अगर A और B जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो तो फिर जो है वो AB BA के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। दूसरी देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत तलाज़ुम। तो इसको एडिशन के जो है लिहाज से देखें तो इफ़ 3 रियल नंबर आर एडिड, यानी कि अगर कोई 3 रियल नंबर जो हैं उनको जमा किया गया, इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई जो है वो डिफरेंस नहीं पड़ता या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, विच 2 आर एडिड फर्स्ट, यानी कि कोई भी दो अगर आप पहले जमा कर लेंगे, 3 को जमा करना, उनमें से कोई भी 2 पहले जमा कर लेंगे तो इससे आंसर जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका इधर मल्टीप्लाई वाला, कोई भी पहले 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और तीसरे को बाद में करेंगे तो आंसर जो है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको जो है यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल से कर लेते हैं। पहले एग्जांपल क्योंकि बाद नहीं करनी पड़ती है, तो पहले एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद इसको मैथमेटिकली लिख लेंगे। तो एग्जांपल में हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं हम 2। तो नंबर 2 यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, और कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 5 एंड 2 ले लेता हूँ, और उसके साथ बिलोंग टू यहाँ पे लिख देते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये रियल नंबर से अगर बिलोंग करते हो तो उसको हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है ये प्रॉपर्टी
प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इनको लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ 2 + 4 + 5, और उसके बाद इसको इधर भी ऐसे ही लिख लेता हूँ 2 + 4 + 5। अब क्या करना है, इसमें से हमने इन दो को पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ कि इधर हमने इन दो को पहले ऐड करना है, और इस साइड पे मैं ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ कि मैंने इन दोनों को उसके बाद पहले इन दोनों को ऐड करना है। अब देखें इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, तो इन दो को पहले ऐड करेंगे हम, तो 2 और 4 जो है इसको ऐड करेंगे तो 6, ये सॉरी यहाँ पे नीचे लिखना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 + 5, और इधर जो है इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऐसे ही आएगा, 2 प्लस, और इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो 6 + 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 11, और इस साइड पे जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपको समझ लग गई होगी, कोई भी 3 नंबर हो उनको ऐड करना हो तो उनमें से कोई से भी 2 आप पहले ऐड कर लें और बाद में तीसरे को उसके आंसर के साथ ऐड करें, तो जो फाइनल आंसर होगा उस पर कोई जो है वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होता। तो अब एग्जांपल हमने कर लिया, अब यहाँ पे इसको मैथमेटिकली हम लिख देते हैं। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे a + b + c इक्वल होता है a + b + c के, और यहाँ पे ब्रैकेट इन दोनों के, यानी कि फ़र्स्ट पहले इन दो को हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, और इधर जो है वो इन दोनों को सॉरी यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि इनको पहले ऐड कर ले या इनको पहले ऐड कर लें, और उसके बाद यहाँ पे हम वही से चीज़ दोबारा लिख देंगे फॉर ऑल, यानी कि तभी पॉसिबल है जब ये तीनों नंबर जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हो। ए बी एंड यहाँ पे सी भी लिखना था, ए बी एंड सी जो है वो बिलोंग करते हो यहाँ पे रियल नंबर से। ठीक हो गया, तो ये हमारी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हो गया एडिशन, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन भी सेम इसी तरह से करेंगे, यानी कि 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनमें से कोई भी जो है वो पहले मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर जो है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे मैं इधर इस तरह से लिख लेता हूँ ए बी, और इसमें जो है इसको मल्टीप्लाई करना है सी से, और इधर इज़ इक्वल टू कर लें, यहाँ पे ए को बाहर लिख लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें हम बी और सी से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे बेसिकली नहीं लिख रहे, तो जिसके दरमियान कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो यानी कि ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर लें या बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए से मल्टीप्लाई कर लें तो ये दोनों इक्वल होंगे, और इसके लिए भी हम यहाँ पे यही चीज़ दोबारा से लिख देंगे, यानी कि फॉर ऑल ए बी एंड सी अगर रियल नंबर होंगे तो ही ये जो है प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होगी। ठीक है, तो इसको अब नीचे एग्जाम्पल से कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल, और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल में यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लिख लेते हैं, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और बाहर जो है इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे यहाँ पे 2 से कर लें। ठीक है, और इधर जो है इज़ इक्वल टू का साइन दें, और इधर 4 को पहले लिख लें और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने यहाँ पे 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 2। तो इस तरह से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, और ×2 इसी तरह से अभी लिख लेते हैं, और इसको इधर जो है इधर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × और 3 2 6 आ जाएगा, और नेक्स्ट दोबारा से जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, और यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिख दें साथ में 24, और इस साइड पे जो है ये भी हमारा आ जाएगा इज़ इक्वल टू 24। तो ये आपकी एग्जांपल हो गया, यानी कि दोनों तरफ के आर्डर चेंज करने से आंसर जो है वो चेंज नहीं होता। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं अब हम। तो नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसमें क्या है, एनी नंबर
यानी कि कोई भी नंबर या एनी रियल नंबर भी यहाँ पे आ सकता है, एडेड टू द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि उसको ऐड किया जाए, जमा किया जाए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो ज़ीरो है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो है। ठीक है, इसमें को जो है किसी भी नंबर में अगर ऐड करेंगे तो वो नंबर अनचेंज रहेगा, यानी कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्ज करें 5 में अगर ज़ीरो को जमा करेंगे तो 5 ही रहेगा। इसी तरह से इधर है एनी नंबर मल्टीप्लाई टू द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 है। ठीक है, तो विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि अगर किसी नंबर को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अनचेंज्ड ही रहता है। अगर इधर यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले एग्जांपल से कर लेते हैं एग्जांपल। तो इसकी एग्जांपल जो है वो आ जाएगी यहाँ पे। अगर देखिए मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 5 प्लस, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो उसको अगर यानी कि 5 में 0 को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। इसी तरह से अगर आप 0 को पहले लिख के 0 प्लस 5 कर लें तो भी आंसर जो है वो आपका 5 ही आएगा। यानी कि आपने 0 में ऐड करें या 0 को ऐड करें तो आंसर आपका वही नंबर रहेगा जिसको हम 0 में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी नंबर है जिसमें भी हमने 0 को ऐड करना है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 0 की वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस, सॉरी यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखना, आपने जो है वो लिखना दूसरा है, ए प्लस 0 इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, और उसके बाद आपने जो वो दूसरा लिख देना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए जो है वो रियल नंबर हो। ठीक है, तो ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद इधर देखें तो इधर मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल से करते हैं। तो इसको पहले लिखेंगे एग्जांपल, और उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है उसमें हम यहाँ पे 5 को ही 1 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 5 ही आएगा। और इसी तरह से अगर 1 को पहले लिख लें आप, 1 को मल्टीप्लाई 5 से कर लें तो भी आपका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, यानी कि कोई भी नंबर हो जिसको आप देखें यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ 4.7398 और मल्टीप्लाई इसको करना है 1 से, तो आंसर जो है वो वही आएगा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इज़ इक्वल टू लिख देंगे हम यहाँ पे 4.78648। ठीक है, यानी कि 1 से किसी को भी आपने ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई करने से वही आंसर रहता है, अनचेंज रहता है। तो इसको भी हम यहाँ पे इसी तरह से लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इज़ इक्वल टू ए ही रहता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये भी आपने साथ में लिख देना है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये जो मैथमेटिकली हमें लिखने का तरीका है इसकी डेफिनेशन को। तो ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है इसकी, और नीचे इसकी एग्जांपल है। और आपको समझ लग गई होगी, जब भी ये प्रॉपर्टी आए तो आपने ये बता देना है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, और अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और आंसर जो है वो नंबर ही है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स, और दूसरी है मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। तो एडिटिव से मुराद जमा, और इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट, यानी कि अपोजिट जिसको हम बोलते हैं। तो जमा के लिहाज से जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और इधर मल्टीप्लाइकेटिव यानी कि मल्टीप्लाई करना है और उसका इन्वर्स यानी कि उसका अपोजिट, मल्टीप्लाइकेशन के लिहाज से उसका जो उल्ट होगा। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, तो पहले हम एडिटिव इन्वर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कोई भी रियल नंबर अगर ए है, एक रियल नंबर हो और उसको में ऐड किया जाए उसी के इन्वर्स को, ए का इन्वर्स जो होगा वो माइनस ए होगा, तो आंसर आएगा 0। इसी तरह से अगर माइनस ए है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ए पॉजिटिव ए होगा, तो इनको ऐड किया जाए तो भी आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम करते हैं, देखें यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 5 एक रियल नंबर है, तो 5 जो है रियल नंबर है, पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव है, ये -5 नहीं है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो -5 होगा। तो जब इसको हम करेंगे सोल्व तो आंसर आ जाएगा 0। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख दूँ -5 पहले लिख दूँ और उसमें ऐड करना है, यानी कि 5 पॉजिटिव
प्लस 5 करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। इसी तरह से अगर हम देखें, इनको देख लें तो 3 का जो है वो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 होगा। और नेक्स्ट जो है -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, वो 4 होगा। तो जिसके साथ माइनस नहीं होता, इसके साथ, इसका मतलब है उसके साथ प्लस होता है, ठीक है। तो इनको अगर सोल्व करें तो आंसर जो है वो 0 ही आता है, यानी कि एडिटिव इन्वर्स का आंसर जो है वो 0 आता है तब जब हम एक नंबर को उसी के अपोजिट नंबर या उसी नंबर को माइनस कर रहे हैं, यानी कि तो आंसर 0 आता है, या उसी का जो नंबर है दूसरा एडिटिव इन्वर्स नंबर है उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी की आपको समझ लग गई होगी। तो यहाँ पे जो है यानी कि आप इसको इस तरह से लिख देंगे, a प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू 0 होता है। और अगर 0 जो है यानी कि -a प्लस a कर दे तो भी आंसर 0 ही होता है, जबकि a एक रियल नंबर होना चाहिए। तो ये आपको, और इसी तरह से मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स को आ जाए, ठीक है। ये जिस तरह से एडिटिव इन्वर्स का आंसर 0 है, एडिटिव आइडेंटिटी का आंसर जो है वो, यानी कि ये एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 है, और वहाँ पे 0 को ऐड करना था, आंसर वही रहता था, और यहाँ पे उसको उसी में ऐड करेंगे, यानी कि उसके एडिटिव इन्वर्स में तो आंसर 0 आएगा। तो मल्टीप्लाइकेटिव की तरफ चले जाते हैं। मल्टीप्लाइकेटिव का इन्वर्स जो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि ये तो जमा और माइनस, यानी कि जिस तरह जमा का उल्ट माइनस और माइनस का उल्ट जमा होता है, तो इसी तरह से इधर ज़रब का उल्ट जो होता है वो तकसीम होता है, और तकसीम का उल्ट जो होता है वो ज़रब होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 5, ठीक है। तो इसका अगर देखें तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसको उल्ट कर देंगे तो ये ज़रब है, यानी कि जो इसमें ऊपर है ज़रब हो रहा है वो नीचे लिख देंगे तकसीम में, और तकसीम वाला ज़रब में, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो 1/5 यहाँ पे लिख ले अगर हम, और उसके बाद इसका जो है वो प्रॉपर्टी क्या शो करती है, प्रॉपर्टी ये मैं बता रही है कि इसको, यानी कि उसके किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर है वो हमेशा 1 आता है। देखें ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर जो है 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू लिखते हैं, और उसके बाद 1 डिवाइडिंग बाय 5 को जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 1 डिवाइडिंग बाय 5 है, तो इसका जो है मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होगा 5, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जब हम इसको उल्ट करेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स लेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो नीचे 1 को लिखते नहीं है, तो इसमें भी 1 से कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा, और पीछे आंसर ये 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं पहले, और उसके बाद एक एग्जाम्पल जो है इसकी मज़ीद कर लेंगे। तो इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका जो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स है, तो ए का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स जो होता है वो है 1 डिवाइडिंग बाय ए, या 1/a हम इसको कह सकते हैं। और इसको जब करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, या फिर आप 1/a को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से तो भी आंसर जो है वो 1 ही आएगा, जबकि ए और 1 डिवाइडिंग बाय ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हो, यानी कि रियल नंबर हों दोनों। तो इसको हम इस तरह से लिख के जो है रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी को। या फिर इसका दूसरा तरीका जो है वो भी हम लिख लेते हैं, इस तरह पे लिख लेते हैं ए को, ए का जो है इन्वर्स मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर -1 पावर लिख के, ठीक है। और ए को उसके मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, दोनों में से एक जो है वो आप कर सकते हैं अडॉप्ट। और उसके बाद इसकी एग्जांपल की थी हमने पहले कर ली थी, 5 को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 डिवाइडिंग बाय 5 से, तो आंसर जो है वो हमारे पास आता है 1। और अगर 1 डिवाइडिंग बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आंसर 1 ही आता है। जिस तरह से मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो इसका यानी कि आंसर जो है वो 1 ही आता है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ इसका, इसकी जगह पे मैं लिख दूँ, कोई भी लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन 3 और डिवाइडिंग बाय 4 कर लें, और इसको हमने मल्टीप्लाई इधर करना है, यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई, और उसके बाद तो इसका आइडेंटिटी जो है वो सॉरी मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स जो होगा वो इसका
तो ये 3 डिवाइडिंग बाई 4 है और इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स जो हो जाएगा वो 4 डिवाइडिंग बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स इस तरह से होता है। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है कि एक नंबर का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो उसका उल्ट यानी कि अपोजिट नंबर जो मल्टीप्लाई के लिहाज से उसको फ्रैक्शन में है तो उसको अपोजिट कर दें, और अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो उसके ऊपर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होता है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये 3 ऊपर वाला इस नीचे वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें तो भी आंसर 1 आएगा। आई होप आपको समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन सॉरी। तो ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। आप थोड़ा सा जो है ज़हन लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो। आप देखें, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जो जमा हो रहे थे या तफरीक हो रहे थे, माइनस हो रहे थे। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्ट यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो उनमें मल्टीप्लाई को वो कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अगर इसको देखें, ये कहता है कि अगर आप इसको वैसे पढ़ें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज दैट मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय ग्रुप ऑफ नंबर, यानी कि अगर एक नंबर को किसी ग्रुप से, जो ग्रुप यानी ग्रुप में 2 नंबर ऐड या माइनस हो रहे हैं, तो उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई करें उस पूरे ग्रुप के साथ, या फिर यानी कि दोनों के साथ रखना, या फिर हम इसको डूइंग ईच मल्टीप्लाई सेपरेटली या दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दे तो जो है वो आंसर सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो इसकी थोड़ी समझ लग जाएगी आपको, और उसके बाद जब हम इसकी एग्जांपल करें तो फिर कंप्लीट आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो फॉर ऑल ए बी सी एंड डी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ए बी सी तक की जो है वो बात है, तो डी को फिलहाल हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी जो है बिलोंग करते हो एक रियल नंबर से, यानी कि रियल नंबर के सेट से, तो ये यानी कि रियल नंबर हो। तो ये देखें, अब ये ग्रुप ऑफ नंबर है बी प्लस सी जो है, तो इसके साथ ए जो है वो पूरे ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको अलग अलग से भी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर यानी कि बराबर ये रहेंगे, ए को बी के साथ यहाँ पे, फिर ए को सी के साथ। तो अलग अलग दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, और दरमियान में अगर प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है माइनस करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो इसी तरह से अगर ये ग्रुप पूरा सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी आप इसी तरह से करेंगे, यानी कि सी को ए के साथ और फिर सी को बी के साथ और ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से करते हैं मज़ीद, तो आपको पूरी इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं ग्रुप में एक लिख लेता हूँ 5, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले 5 को बाहर लिख लेते हैं और ग्रुप के अंदर बाद में लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे एक ग्रुप से, ग्रुप के अंदर जो है वो लिख लेते हैं 4 और प्लस हम लिख लेते हैं 3। ठीक है, तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इधर मैं इसको यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिख के, और उसके बाद इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसको यानी कि अलग से, और उसके बाद प्लस हो रहे हैं तो प्लस करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 को अब 4 से मल्टीप्लाई करवा लें और 5 को अब 3 से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से अब इसको इधर सोल्व अलग कर लें, उधर सोल्व कर अलग से करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अब ये देखें, पहले 5 है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, और उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अब ये ग्रुप है तो ग्रुप में पहले ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लेंगे, तो 4 + 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7। और इधर इसी तरह से हम इन दोनों को अलग अलग से, यानी कि अगर किया तो 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 = 20, और प्लस हो रहा है तो प्लस, और 5 3 = 15 आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 35, और इधर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारा 35 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 होगी। और इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, उसमें हम ये जो है मल्टीप्लाई वाले को इस साइड पे लिख लेंगे, तो ग्रुप को पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लिख लें आप, 4 प्लस यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, इधर 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे इस साइड पे। अब क्या करना है, अब इस 3 को 4 के साथ अलग से और 3 के साथ अलग से, यानी कि इस 3 को 4 के साथ अलग से और 3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और प्लस करना है हमने
3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 4 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है 3 के साथ हो रहा है। और इसी तरह से जब इधर हम करेंगे इज़ इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम 12 और प्लस का साइन देंगे और उसके बाद 3 3 दा 9। फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 3 दा हमारे पास आ जाता है 21। और इसको जब हम इस साइड पे सोल्व करेंगे तो 12 + 9 करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 21। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ जो है वो हमने इसको वो कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया एग्जाम्पल से भी। और इस तरह से आपने इसको आप समझ लग गई होगी, यानी कि कोई भी ग्रुप के साथ एक बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, या फिर ग्रुप को सोल्व करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सोल्व करने के बगैर भी हम जो है इसके साथ अलग और इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका पहली जो प्रॉपर्टीज़ का पहला ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया, और वो जो ग्रुप था यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो सोल्व करेंगे दूसरा जो है विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी या इक्वल के लिहाज से जो है उसको सोल्व करते हैं हम। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इक्वल के लिहाज से पहले हमने देखा था मल्टीप्लाई और एडिशन के लिहाज से, और अब हम जो है देखेंगे इक्वल के लिहाज से या बराबरी के लिहाज से। तो इसमें हमने जो यानी कि बराबर का जो साइन है या सिंबल है या इक्वल का वो ये है। ठीक है, इसके लिहाज से हमने देखना है प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और उनमें कौन सी खसूसियात हैं। ठीक है, और किस तरह से हम उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सब हमने समझना है। तो अब नेक्स्ट सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको अक्सी खासियत भी कह सकते हैं आप उर्दू में, तो इसके नाम से ज़ाहिर है यानी कि रिफ्लेक्शन या अक्स। ठीक है, तो इसमें जो बात की गई है वो ये प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या है, अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर या एवरी नंबर इज़ इक्वल टू, एवरी नंबर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू इट्सेल्फ। ठीक है, यानी कि हर नंबर जो है वो अपने ही बराबर होता है। तो नंबर की बात की जाए, ठीक है, अगर देखें तो 5 जो है, हम यहाँ पे देखें एग्जांपल से 5 जो है किसके बराबर होगा, वो बराबर नंबर में अगर देखें तो 5 ना तो 4 के बराबर हो सकता है। इसी तरह से ना ही हम इसको 6 के इक्वल ना किसी और नंबर के इक्वल नहीं कह सकते। हम 5 जो जिस नंबर के इक्वल है नंबर्स में देखें, रियल नंबर में देखें तो 5 जो है सिर्फ 5 के ही इक्वल आएगा। तो यही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, कोई भी नंबर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल में है, जो 1.5 लिख लें तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये 1.5 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, नंबर में अगर इसको देखेंगे तो रियल नंबर की बात हो रही है, तो हर रियल नंबर खुद के ही जो है इक्वल होता है, खुद के ही बराबर होता है। फ्रैक्शन में है, चाहे वो अंडर रूट है, पाई में है, या किसी भी फॉर्म में रियल नंबर हो, वो सिर्फ अपने ही इक्वल होता है, अपने ही बराबर होता है। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये आपको पता है, यानी कि ये हर एक को पहले ही पता है, लेकिन इसको यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं कि मैथ में जो है इक्वल को हम यूज़ करते हैं वो इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूज़ करते हैं, यानी कि ये भी एक मैथ का रूल है जो समझने की बात है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर अपने ही इक्वल आता है तो वो इस प्रॉपर्टी की वजह से आता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की वजह से या अक्सी खासियत की वजह से ही हर नंबर अपने इक्वल होता है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, छोटी सी बात थी, तो आपको समझ लग गई होगी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली यानी कि आप किसी भी डेफिनेशन या जो प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं इसकी डेफिनेशन हमें इस तरह से नहीं लिखते, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। आपने जो लिखना होता है वो मैथमेटिकली लिखना होता है। तो मैथमेटिकली यानी कि मैथ में हम सिम्बल्स के ज़रिए या मैथ के जो है साइन वगैरह या नंबर वगैरह उनके ज़रिए किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, ए जो है वो ए के इक्वल है, तो ए से मुराद यहाँ पे आपको पता, हम जहाँ पे भी ये ए से मुराद रियल नंबर को ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम साथ में लिख देंगे ए बिलोंग करता हो रियल नंबर से। तो यहाँ पे कॉमा लगा के हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो डिफ़ाइन हो गई है। ठीक है, तो एग्जांपल इसकी यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिख देते हैं। तो एग्जांपल वैसे पहले तो कर लिया, लेकिन आपने इस तरह से लिख देनी है, साथ में एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख दें 5 इज़ इक्वल टू 5,
और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिख दें -6, ये किसके इक्वल होगा, तो ये -6 के इक्वल होगा। और इसी तरह से अगर आप डेसिमल्स में लिख दें तो 1.4 जो है ये किसके इक्वल होगा, ये 1.4 के ही इक्वल होगा। इसी तरह से कोई फ्रैक्शन लिख दें या कोई भी चीज़ जो है रियल नंबर में कि कोई भी फॉर्म लिख दें तो वो उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, या उर्दू में है तो तशाकल खासियत। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको पहले अगर यहाँ पे एग्जांपल हम इसकी पहले कर लेते हैं और उसके बाद इसको करेंगे, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या है जी, अगर a इज़ इक्वल टू हो b के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू a के। ठीक है। और a और b दोनों जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ये तो हर क्वेश्चन में आएगा आपका। ठीक है। तो ये आपने हर एक में लिखना है, यानी कि जो भी रियल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं या रियल नंबर के लिए जो भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो यानी कि यहाँ पे लिख के बताना है कि वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ए और बी, यानी कि जो भी नंबर यूज़ कर रहे हैं हम। और उसके बाद अब हम इसकी जो एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि कोई भी दो नंबर है, एक जो दूसरे के इक्वल है तो दूसरा फिर पहले के इक्वल ही कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अगर आपने मार्क्स जो हैं वो आपने हासिल किए हैं 9th क्लास में। ठीक है। 9th क्लास की मैथ की बुक में जो मार्क्स हासिल किए हैं वो हैं ए और बी का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे जो नाम लिख लेता हूँ वो लिख लेता हूँ, एक नाम लिख लेता हूँ अली। तो अली के नंबर हैं वो हैं 50। ठीक है। तो और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख लूँ आकिब के, तो आकिब के जो नंबर हैं वो भी 50 हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर लिखें कि आकिब के नंबर जो हैं वो अली के नंबर के बराबर हैं। ठीक है। तो यहाँ पे या अली के पहले हम लिखेंगे जी अली के नंबर जो हैं वो आकिब के बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अली इज़ इक्वल टू आकिब, यानी कि नंबरों की बात हो रही है। और इसको फिर ऐसे भी, यानी कि अगर अली के आकिब के बराबर हैं तो आकिब के फिर अली के बराबर हुए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आकिब के नंबर जो हैं वो बराबर हैं अली के। ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आकिब इज़ इक्वल टू अली लिख दें या अली इज़ इक्वल टू आकिब लिख दें, यानी कि दो चीज़ें जो आपस में इक्वल हैं तो उनमें से कोई भी पहले लिख दें और दूसरी बाद में लिख दें, तो उससे इक्वालिटी पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होती, इक्वालिटी वैसे की वैसी रहती है। तो सिर्फ साइड या जगह चेंज करने से इक्वल की दोनों साइड की अगर कंप्लीट जगह चेंज कर देंगे तो उस पर इक्वल जो है दोनों चीज़ें फिर भी इक्वल ही रहती हैं। ठीक है। तो ये सिमेट्रिक जो है प्रॉपर्टी बता रही है ए इज़ इक्वल टू बी हो तो फिर बी इज़ इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट इसको यूनिट में पूरे क्वेश्चन में हमने जो है इसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन करने हैं, या ये क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होंगी। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन करते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इधर से उधर किस तरह से चला गया। ठीक है। या ऐसे कोई भी जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए पहले प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएंगे सारे यूनिट के जो दूसरा यूनिट है। ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को समझ लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मुतादियत खासियत। इसके मुताबिक क्या है, यानी कि इसमें क्या बात की गई है, इसमें यह कहा गया है कि अगर ए जो है वो इक्वल हो बी के और दूसरा जो है बी जो है वो इक्वल हो सी के, तो हम कह सकते हैं कि सी जो है वो इक्वल है ए के। ठीक है। या ए जो इक्वल है सी के। ठीक है। क्योंकि ए इक्वल है बी के, ये दोनों इक्वल हैं तो बी जिसके भी इक्वल होगा वो ए के भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे पहले इसको हम लिख लेते हैं मैथमेटिकली और उसके बाद जो है इसको एग्जांपल करेंगे तो फिर आप बेहतर इसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम यानी कि जब भी लिखते हैं तो वही चीज़ दोबारा लिखेंगे जो भी इसमें यूज़ हुए हैं, ए बी और सी यूज़ हुआ तो यहाँ पे हम ए बी एंड यानी कि यहाँ पे सी भी यूज़ हुआ तो यहाँ पे सी को भी लिख देंगे बिलोंग करते हो रियल नंबर से। ठीक है। तो फॉर ऑल ए बी एंड सी जो है वो रियल नंबर से यूज़ करते हैं बिलोंग करते हैं, तो ए जो बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल हो तो फिर हम सी को ए के इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से करते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं एक, और उसके बाद वही मार्क्स की बात कर रहे थे पिछले, तो वहाँ पे हम देखें अली के मार्क्स जो थे वो आकिब के इक्वल थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अली के मार्क्स जो हैं वो आकिब के इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं आकिब। और उसके बाद
यहाँ पे उस्मान के थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं आकिब के जो नंबर हैं या आकिब के हासिल करदा नंबर है मैथ में वो आकिब इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे उस्मान के कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करें हम नीचे तो फिर हम कह सकते हैं कि उस्मान के जो नंबर हैं वो अली के इक्वल हैं। तो अब ये कैसे कह सकते हैं, ये देखें ज़रा एक मिनट। उस्मान इज़ इक्वल टू अली। अब देखें नीचे नंबर लिख लें यहाँ पे, तो अली के नंबर थे जो थे वो थे 50। ठीक है, और अली के नंबर आकिब के इक्वल थे तो आकिब के नंबर भी 50 ही थे। अब आकिब के और जो हैं वो उस्मान के इक्वल हैं, तो आकिब के जो नंबर हैं वो 50 हैं, तो उस्मान के आकिब के इक्वल हैं तो फिर कितने होंगे, 50 ही होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, जिस तरह से हमने पहले रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव। तो ये जो है यानी कि आकिब के नंबर जो है वो 50 है तो उस्मान के आकिब के इक्वल हैं, तो इसका मतलब उस्मान के भी 50 हैं। तो अगर उस्मान के यहाँ पे लिखें 50 हैं तो फिर उस्मान के इक्वल हैं अली के नंबर, तो अली के भी फिर कितने हुए, अली के भी फिर 50 ही होंगे। यानी कि इसी तरह से जो भी चीज़ उस्मान के इक्वल है वो अली के भी इक्वल है, या क्योंकि आकिब अली जो है आकिब के इक्वल है और आकिब के इक्वल जो भी होगा वो अली के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। इसी तरह से इसको हम यहाँ पे लिखें ए जो है बी के इक्वल है और बी जो है सी के इक्वल है, तो बी क्योंकि ए बी के इक्वल है, दोनों बराबर हैं। अब बी के इक्वल जो भी होगा इसका मतलब वो ए के इक्वल बी होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी जो है समझ लग गई होगी। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर दें, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर 5 इज़ इक्वल टू आ जाए 5 के, या इस तरह से, यानी कि इसी एग्जांपल को जिसको हमने किया यही बेहतर है, तो आपको समझ लग गई होगी। मेन मकसद जो है वो आपको समझाना है कि आप प्रॉपर्टीज़ को समझ जाएं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो अब हम देख लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव से मुराद यानी कि जमा और प्रॉपर्टी खासियत, तो जमी खासियत, तो जमा की खासियत जो है उसको इक्वल के लिहाज से हम किस तरह से है जो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हो ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है हम बात कर रहे हैं, तो ए इज़ इक्वल टू हो बी के। तो यहाँ पे अगर ए प्लस सी हो और वो बराबर होगा यानी कि इक्वल होगा बी प्लस सी के। ठीक है, और ये कब होगा, यानी कि जब ये दोनों तीनों जो है बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो ये लिख दिया फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये फिर ए जो है अगर बी के इक्वल हो, तो यानी कि दो रियल नंबर हैं ए और बी, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, और अब एक में जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वही अगर दूसरे में भी ऐड कर देंगे तो भी ये इक्वल ही रहेंगे, यानी कि इक्वालिटी पे कोई जो है वो इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर एक दोनों तरफ एक ही चीज़ हम ऐड करेंगे यहाँ पे, यानी कि अगर मैं लिख लेता हूँ ए इज़ इक्वल टू है 5 के, तो फिर क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो बी भी जो है वो 5 के इक्वल होगा, बी इज़ इक्वल टू आ जाता है 5 के। ठीक है, और सी को जो हम यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं 3 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे हम a इज़ इक्वल टू बी है, ठीक है, ये सॉरी a प्लस सी जो है पहले इधर लिख लेते हैं a की जगह पे 5, और इधर जो है हम लिख लेते हैं b की जगह पे भी 5, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब दोनों तरफ हमने ऐड करना है c को। ठीक है, इधर भी c को ऐड कर रहे हैं, जब दोनों तरफ ऐड करेंगे क्योंकि ये पहले ही इक्वल हैं, तो दोबारा जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो भी एक ही चीज़ दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें c की जगह पे सॉरी 3 है, तो इधर भी अगर मैं 3 को ही ऐड कर दूँ तो इधर भी फिर 8 आ जाएगा, और इधर भी जो है वो 8 ही हम लिख देंगे, यानी कि 3 और 5 और 3 8 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि ये चीज़ है, अगर दो नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इक्वल की यानी कि दोनों तरफ हम अगर कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो इक्वल एक ही चीज़ को दोनों तरफ ऐड करें, या एक ही नंबर को, सॉरी बात नंबर की रियल नंबर की बात हो रही है, तो अगर इक्वल का साइन है तो इसका मतलब इक्वल के दोनों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो आपस में इक्वल हैं, जो भी नंबर यूज़ हो रहे हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अगर ए और बी दो नंबर हैं और वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इक्वल की दोनों तरफ हम कोई भी तीसरा नंबर जो ऐड करें, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इक्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम मैथ में अक्सर यूज़ भी करते हैं।
तो ये आपके यही एडिटिव प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं, यानी कि अक्सर हम दोनों तरफ कहते हैं ना, दोनों तरफ जज़र लेने से, दोनों तरफ माइनस करने से, दोनों तरफ जमा करने से, दोनों तरफ मुरब्बा, तो ये सब रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर को दोनों तरफ हम ऐड करने से जो है इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कहीं पे ज़रूरत हो तो हम एक चीज़ को अगर ऐड करना हो तो फिर उसको दोनों तरफ ही करते हैं। तो यही एडिटिव प्रॉपर्टी खासियत की वजह से करते हैं। नेक्स्ट जब क्वेश्चन जो में जो इस्तेमाल होगी तो फिर आपको दोबारा से ये याद आ जाएगी, तो फिर आप क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ज़रबी खासियत। तो इक्वल के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह ये भी जो पिछला हमने पढ़ा था एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तकरीबन सेम ही है। वहाँ पे दोनों तरफ ऐड करना था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। तो ये वही चीज़ है, यानी कि दो नंबर हों और दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, तो इक्वल की दोनों तरफ हम अगर कोई भी एक नंबर या एक जैसा नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं तो इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों साइड फिर भी इक्वल ही रहती हैं। ठीक है, तो इसको अगर एग्जांपल से हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं वही चीज़ ए जो है वो लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए को इक्वल लिख लेते हैं हम 4 के, और बी को जो है वो भी 4 के, क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमने बता दिया ए और बी जो है दोनों इक्वल हैं, तो ए को भी 4 के इक्वल लिखा है तो बी को भी हम 4 के इक्वल ही लिखेंगे। और इसी तरह से अब सी जो है वो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, तो सी को हमने इक्वल लिखना है, यहाँ पे 2 का इक्वल कर लें। और अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए इक्वल टू बी, यानी कि हम लिख रहे हैं तो ए की जगह पे आ गया हमारे पास 4 और इज़ इक्वल टू बी की जगह पे भी दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो इसलिए 4। अब दोनों तरफ हम कोई भी नंबर जो है मल्टीप्लाई करें तो इक्वल ही रहेंगे फिर भी ये। ठीक है, मेन चीज़ ये है। तो इधर भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें और इधर को भी जो है 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड हमारी जो हैं वो इक्वल ही रहेंगी। तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 8 और इधर अगर देखें तो इधर भी आ जाएगा 8। ठीक है जी, तो क्योंकि वो ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम पहले इन प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं सिंपल मेथड से, और जब सिंपल मेथड से या प्रॉपर्टी की समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन में यूज़ करना और क्वेश्चन को समझना जो है वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो जिस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी यानी कि दो नंबर एक दूसरे के इक्वल हों और दोनों तरफ अगर एक ही नंबर हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करवाएं तो वो फिर भी इक्वल ही रहते हैं, यानी कि इक्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, दोनों साइड फिर भी इक्वल ही रहती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर दोनों तरफ हम कोई भी चीज़ डिवाइड कर दें तो भी इक्वल ही रहेंगे, दोनों तरफ से कोई भी चीज़ माइनस कर दें तो भी इक्वल ही रहती हैं। तो नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तनसीही खासियत बिलहाज जमा, यानी कि जमा के लिहाज से कैंसलेशन की प्रॉपर्टी या तनसीही खासियत है। ये क्या होती है, इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर देखें इधर हो a प्लस सी तो ये इक्वल हो b प्लस सी के, तो फिर a जो है वो इक्वल होगा b के। ठीक है, अब ये कैसे है, देखिए दोनों उन्होंने इक्वल का साइन दिया हो कि ये दो चीज़ें इक्वल हैं, a प्लस सी और b प्लस सी इक्वल है, तो अगर दोनों तरफ एक ही नंबर जो है या सेम नंबर जो है वो ऐड हो रहा तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। जब उसको कैंसिल करेंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बच जाएगा a और b बाकी रह जाएगा। वो कैसे, यानी कि अगर देखें c इधर c के इक्वल है और उसमें इधर भी कुछ ऐड हो रहा है और इधर भी कुछ ऐड हो रहा है, तो दोनों चीज़ें यानी कि इक्वल हैं, तो c तो c के इक्वल है ही, तो b जो है वो a के इक्वल है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर c को हम कैंसिल कर दें तो बाकी a और b बच जाते हैं, या फिर वैसे भी आप दे सकते हैं इसी तरह से, यानी कि दोनों तरफ एक नंबर ऐड हो रहा सेम और बाकी जो दोनों ऐड हो रहे होंगे वो भी फिर इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो ये वैसे ही है जैसे दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करने से यानी कि जमा करने से कोई नंबर जो है वो इक्वल हो जाता है, यानी कि इक्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरफ दोनों साइड जो हैं उनमें से कोई भी सेम नंबर जो ऐड हो रहा है उसको कैंसिल करने से भी कोई इक्वालिटी पे जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल, ए की जगह पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 और प्लस सी की जगह पे जो है वो हम इधर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और इक्वल है तो इक्वल इधर b की जगह पे भी हमने 4 लिखना है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और प्लस c की जगह पे c है तो c की तो वैल्यू 2 ही है। ठीक है, अब
पिछली प्रॉपर्टी में जो हमने पढ़ा था कि दोनों तरफ हम एक जैसा नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 + 2 है, तो इसमें अगर हम ऐड करें -2, ठीक है, कैंसिल करने के लिए, इस 2 को कैंसिल करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे -2, तो यहाँ पे ये 2 और जो है 2 में से जब माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास जो है वो 4 ही बचेगा, ठीक है। इधर भी इसी तरह से करेंगे 4 + 2 और इसमें अगर ऐड करेंगे -2 तो बाकी जो बचेगा वो 2 ही बचेगा, यानी कि ये अब 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा 4 = 4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर दूसरी तरीके से देखें, जिस तरह से हमने इनको क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ए की जगह पे ए ही रहने देते हैं फ़िलहाल, तो इस तरह से लिख लेते हैं A+ और सी की जगह पे 3 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये इक्वल का साइन है, तो बी की जगह पे मैं बी की वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी की वैल्यू 4 लिख लेते हैं, ठीक है। और सी की जगह पे अगर हम 3 को ऐड कर दें, यानी कि सी के 3 वैल्यू, तो दोनों तरफ आप देखें इधर भी 3 ऐड हो रहा है, इधर भी 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 3 की जगह पे इधर 3 है और ए की जगह पे फिर क्या है, इस साइड पे 4 है, तो ए और 4 एक दूसरे के इक्वल है। अगर 3 को हम कैंसिल कर देंगे तो ए जो है वो बाकी बच जाएगा, A = 4 के, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि दोनों तरफ अगर एक जैसी चीज़, एक नंबर, एक सेम नंबर ऐड हो रहा हो तो उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और दोनों तरफ सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं, तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोनों तरफ अगर कोई सेम नंबर ऐड हो रहा है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, उस पर भी, उसकी तब भी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या दोनों तरफ से ही 3 को या सेम नंबर को दोनों तरफ से कम करेंगे तो दोनों फिर भी साइड इक्वल ही रहेंगी। तो ये इस प्रॉपर्टी में जो बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम साथ में लिख देंगे फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से इसको ठीक है, इस तरह से लिख देंगे इसको मैथमेटिकली, और ये इसकी एग्जांपल से आप इसको शो कर देंगे, ठीक है। ये 2 मैंने एग्जांपल लिखी हैं, तो दोनों तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। यानी कि अगर एक ए जो है, ए और बी एक दूसरे के इक्वल होंगे, इनमें से कोई नया मालूम हो तो पता चल जाएगा कि इधर अगर ए है तो इसकी वैल्यू जो इधर है वो ए की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि दोनों क्योंकि इक्वल है, या फिर इस तरह से भी दोनों है तो दोनों तरफ से साइड के एक ही सेम नंबर ऐड हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी सेम है, जिस तरह से एडिशन की थी तो वैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो ये हमें क्या बताती है, ये हमें ये कह रही है कि एक सेम नंबर जो है वो अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो AC = हो BC के, तो देन फिर क्या होगा, यहाँ पे वही चीज़, यानी कि दोनों तरफ सेम नंबर अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे तो बाकी A और B बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे A = B। और यहाँ पे दोबारा से अगर वही चीज़ के फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंग करते हो R से। और एक चीज़ यहाँ पे और भी है, अगर C जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है, तो ये भी है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है, तो रियल नंबर से मुराद 0 भी एक रियल नंबर है, लेकिन C जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अब देखें वही चीज़ है, दोनों तरफ हमने यानी कि अब इसको एग्जांपल से कर लें, आपको समझ लग गई होगी। वहाँ पे ऐड हो रहा था सेम नंबर, तो उसको कैंसिल करने से बाकी जो A = B बच जाता है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो उसको भी कैंसिल करेंगे तो A = B ही बच जाएगा। इधर से भी C कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी C कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है सेम प्रोसेस हो रहा है, दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। C इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, C इधर भी, सेम नंबर सेम प्रोसेस, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े तो इसको कैंसिल करें तो बाकी जो बचता है वो A = B जो है वो हमारे पास बच जाता है। तो इसको अगर एग्जांपल से हम कर लेते हैं यहाँ पे, उसी तरह से कर लेते हैं A = रख लेते हैं 4 के, और मल्टीप्लाई C जो है वो 2 के इक्वल कर लेते हैं, और इधर जो है B भी जो है वो 4 के इक्वल ही आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई हमने C से करना है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे जो है सेम A और B यानी कि 2 नंबर हैं, अगर इनमें से कोई नामालूम भी हो सकता है, लेकिन ये जो है 2 और 2 इसको देखना सेम है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 = 4 जो है वो बाकी बच जाएगा। तो ये आपकी इक्वालिटी के लिहाज से जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो गई हैं।
पिछली जो प्रॉपर्टीज़ का ग्रुप था वो था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी हमने कंप्लीट समझ लिया। अब ये विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी यानी कि रियल नंबर की इक्वालिटी के लिहाज से जो है प्रॉपर्टीज़ वो भी कर लें। अब इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की हम डिस्कस कर लेते हैं, वो थोड़ा सा टॉपिक आपका रह गया। और अगर कहीं से आपको थोड़ा सा कोई समझ ना लगे तो आप कमेंट कर देना, और दूसरा जो है आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो आपने इसको 2 बार ही देखना है इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप को इजीली समझ आ जाएंगे, इजीली सोल्व कर सकते हैं आप। मेन चीज़ जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि इनका यूज़ होना है नेक्स्ट चैप्टर में, पूरे में चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है आगे 2.2। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है प्रॉपर्टीज़ का वो है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो पहले हमने जो किया था वो इक्वालिटीज़ का था, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर है। तो यहाँ पे इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, ये इसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यानी कि इसमें हमने इनइक्वालिटी के लिहाज से देखना है कि इनइक्वालिटीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो तो इक्वल के लिहाज से देखते थे, तो ये इक्वालिटी के लिहाज से। अब इस प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे 2 नंबर हों ए और बी, ठीक है, 2 नंबर ए और बी हों, अगर हम इनको ले लें और ये दोनों बिलोंग करते हो रियल नंबर से, तो ये भी साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए बी एंड सी, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 2 नंबर की बात होनी है इन प्रॉपर्टीज़ में, 2 रियल नंबर की, यानी कि ए और बी दोनों बिलोंग करते हो रियल नंबर से। इससे मुराद यानी कि कोई भी 2 रियल नंबर हो सकते हैं। तो उनमें 2 तरह की कंडीशन जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, ए जो है वो या तो इक्वल हो सकता है बी के, ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल हो सकता है बी के, या उसके बाद ए जो है वो बड़ा हो सकता है बी से, और दूसरी जो है वो ए जो है वो यहाँ पे वो हो सकता है छोटा हो सकता है बी से। ठीक है, इस तरह की कोई भी 2 रियल नंबर हो तो इक्वालिटीज़ के या इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से उसमें 3 कंडीशंस हो सकते हैं। या तो वो दोनों बराबर होंगे, 2 नंबर जो है 2 नंबर यहाँ पे ए और बी से मुराद रियल नंबर है, तो 2 रियल नंबर होंगे, या तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, या एक बड़ा और दूसरा जो है वो छोटा होगा, या फिर एक छोटा और दूसरा बड़ा होगा। यही 3 कंडीशन जो हैं वो हो सकती हैं कोई भी 2 रियल नंबर के दरमियान, या तो वो इक्वल होंगे, या पहला बड़ा और दूसरा छोटा होगा, या दूसरा बड़ा और पहला छोटा होगा। देखें, अगर हमने इक्वालिटीज़ के लिहाज से यहाँ पे कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल के लिहाज से देखें 2 रियल नंबर ले लेते हैं इक्वल 5, और दूसरा हम ले लेते हैं 5, तो ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ 4 + 1, ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, अगर इन दोनों को देखना हो कि इनमें कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ है इक्वल इनइक्वालिटीज़ या इक्वालिटीज़ के लिहाज से, तो ये दोनों इक्वल हैं। इधर इक्वल के इस साइड और इस साइड पे अगर देखें तो ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे जो हम साइंस सेंटर में यूज़ करेंगे वो इक्वल का यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पे मैं एक नंबर जो है सॉरी ले लूँ 4, और दूसरा जो है वो 2 लिख लूँ, तो अब 2 नंबर के दरमियान में जो कौन सा सिंबल यूज़ होगा इक्वालिटी या इनइक्वालिटीज़ वाला, तो अब जो है 4 ग्रेटर देन है 2 से, तो यहाँ पे मैं इसलिए ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा। और अगर हम इसी तरह से यहाँ पे देख लें कि पहले हम 2 को लिख लेते हैं और उसके बाद चलें यहाँ पे 5 को लिख लेते हैं, तो अब कौन सा जो है सिंबल यूज़ होगा, अब जो है 2 जो है वो लेसर देन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ होगा। ठीक हो गया, तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कि कोई भी 2 रियल नंबर हो तो वो या तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या फिर वो ग्रेटर देन और लेसर देन, यानी कि दोनों में से कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी उन दोनों में पाई जा सकती है। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं कोई भी 2 नंबर में इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से अगर हम देखें तो। ठीक हो गया, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। मज़ीद जब प्रॉपर्टी इसकी दूसरी देखते हैं तो फिर आपको इस जो है पूरा टॉपिक की थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, मुतादियत खासियत। ठीक है, इसमें अब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी हमें जो बताती है कि अगर 2 नंबर हो, यानी कि यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम 3 नंबर, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी एंड सी जो है वो बिलोंग करते हों आर से, यानी कि रियल नंबर से, ए बी और सी यानी कि 3 रियल नंबर अगर हों, तो आप यानी कि यहाँ पे ये लिखेंगे अगर ए जो है वो ए छोटा हो यहाँ पे अगर बी से, और
बी जो है वो छोटा हो यहाँ पे सी से, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे यानी कि इसके मुताबिक ए जो है वो अब सी से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ए भी सी से छोटा ही होगा। तो इसको एग्जांपल के तौर पर अब हम कर लेते हैं पहले, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे इसीलिए, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें, ए की जगह पे ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। 2 जो है वो छोटा है यानी कि, और बी की जगह पे लिख लेते हैं 4। तो अब बी जो है वो छोटा है यानी कि 4 जो है वो छोटा है। यहाँ पे सी की जगह पे हम लिख लेते हैं 8, 8 से छोटा है। तो अब ये जो था 2 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 8 से। तो अब हमने रिलेशन देखना है 4 और 2 के दरमियान, तो 8 और 2 के दरमियान, 8 और 2 के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो 8 और 2 के दरमियान जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि यहाँ पे साथ में इस साइन को लगा दें, तो 8 जो है यानी कि 2 जो है वो भी छोटा ही होगा, वो भी छोटा ही होगा 8 से, ठीक है। यानी कि जो जिससे 2 छोटा है वो खुद 8 से छोटा है, तो 2 भी 8 से ही छोटा ही होगा, ठीक है। इस तरह से यानी कि आप यहाँ पे, और दूसरी जो है वो प्रॉपर्टी इस तरह से भी ये है एक, अगर ए जो है वो बड़ा हो बी से और बी जो है वो बड़ा हो सी से यानी ग्रेटर देन हो, तो फिर सी भी जो है वो ए से यानी कि ए जो है वो भी सी से बड़ा ही होगा, ठीक है। इसी तरह से भी ये प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। अब देखें, ए जिससे बड़ा है, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है। तो ए भी फिर सी से बड़ा ही हुआ ना, क्योंकि बी से भी बड़ा है, तो जिससे बी बड़ा है और ए फिर उससे भी बड़ा होगा। जिस तरह से अगर कह लें कि कोई भी 3 भाई हैं, एक छोटा है, एक दरमियान वाला और एक बड़ा है, यहाँ पे कोई नाम लिख लें, या वैसे मैं आपको बताता हूँ, नाम यूज़ कर लेते हैं, उस्मान, अली और अहमद का नाम यूज़ कर लेते हैं। अब उस्मान जो है वो सबसे छोटा है और अली जो है वो उससे बड़ा है और अहमद उससे बड़ा है, यानी कि उस्मान अली से छोटा है और अली अहमद से छोटा है। तो फिर क्योंकि उस्मान अली से छोटा है, ठीक है, और अली से जो बड़ा होगा उससे भी उस्मान फिर छोटा ही हुआ। इस तरह से भी आप एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे भी समझ लग ही गई होगी इस क्वेश्चन की, आई होप सो। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। इक्वालिटीज़ के लिहाज से मैं वहाँ भी जो पढ़ा था वहाँ भी एडिटिव प्रॉपर्टी थी, और ये इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से तो यहाँ पे भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताती है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी एंड सी अगर बिलोंग करते हो रियल नंबर से, यानी कि अगर 3 रियल नंबर हों कोई भी, और ए जो है वो यहाँ पे कह लें ए छोटा हो बी से, तो क्या होगा, तो अगर उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है, सेम चीज़, तो ए प्लस सी, यानी कि अगर दोनों तरफ हम ए छोटा है बी से, तो इधर हम ए में ए के साथ भी सी को ऐड कर दे और यहाँ पे बी के साथ भी सी को ऐड कर दे, तो दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन होगा, यानी कि इधर जो है ए था और बी था, ए छोटा था बी से, अब इधर भी सी को ऐड कर दिया, इधर भी सी को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, तो ए प्लस सी बी छोटा ही होगा बी प्लस सी से, ठीक है। और अगर इस तरह से ये प्रॉपर्टी आ जाए कि ए जो है वो बड़ा हो, ए बड़ा हो बी से, तो फिर क्या होगा, ए प्लस सी जो है वो भी बड़ा होगा बी प्लस सी से, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे करें तो हम यहाँ पे ए की जगह पे ले लेते हैं, यानी कि पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू लिख लेते हैं 5 और बी को लिख लेते हैं बी इज़ इक्वल टू 4 और सी इज़ इक्वल टू 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है पहले इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ए जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिख लें हम 5 जो है वो ग्रेटर दैन होगा 4 से, बी की जो वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 प्लस सी की वैल्यू 3 है और इधर लिख दूँ 4 प्लस सी की वैल्यू 3 है, तो 5 तो पहले ही बड़ा था
4 से और इधर भी 3 ऐड करें तो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है, सेम नंबर से जो है वो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगा, जो लेसर है वो लेसर रहेगा। और जो अगर इक्वल होते तो फिर जिस तरह से इक्वालिटी में पड़ा था सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसी तरह से इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगा, जो लेसर है वो लेसर रहेगा अगर दोनों तरफ हम सेम नंबर जो है सेम रियल नंबर को ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये रहेगा। तो 5 ग्रेटर दैन है 4, तो 5 + 3 ग्रेटर दैन होगा 4 + 3 से। ठीक है, सेम नंबर ऐड करने से अगर इस पे इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे छोटा कर लेते, ए की जगह पे यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और बी की जगह पे 5 लिख लेते हैं, तो भी जो है वो इसी तरह से ये चीज़ आएगी। ठीक है, आपको इसके जो है आप समझ गए होंगे इस बात को। तो यानी कि दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर को माइनस करें, कैंसिल कर दें, तो भी अगर सेम नंबर है जो ऐड हो रहा है तो उसको ऐड करेंगे, या दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा है उसको कैंसिल भी कर दें तो भी ग्रेटर ग्रेटर रहेगा और लेसर जो है वो लेसर ही रहेगा। ये आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मेरे ख्याल में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ज़रबी खासियत इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी, वो हमें क्या बताती है। तो यहाँ पे 3 नंबर यूज़ हो गए, रियल नंबर ए बी एंड सी, यानी कि कोई भी 3 रियल नंबर आ सकते हैं। तो ये हर क्वेश्चन में तकरीबन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर जो है ए बी एंड सी बिलोंग करता हो आर से फॉर आर। ठीक हो गया। अब ये हमें क्या बताता है, उसी तरह से जिस तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी थी, इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बी है, यानी कि कोई भी 2 नंबर हों ए और बी, अगर ए जो है वो ग्रेटर दैन या लेसर दैन, यहाँ पे ग्रेटर दैन लिख लेते हैं, बी से हो तो ए सी जो है वो भी ग्रेटर दैन होगा बी सी से। यानी कि अगर दोनों ए ग्रेटर है, पहला नंबर ए जो है ग्रेटर दैन है बी से, तो फिर दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करवा दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगा, जो लेसर है वो लेसर रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम नंबर से कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे इक्वल होता है, इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं था पड़ता, तो यहाँ पे जो ग्रेटर है और वो ग्रेटर ही रहेगा, जो लेसर है वो लेसर ही रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, जो ए जो है वो अगर छोटा हो बी से, ठीक है, और तो फिर ए सी भी छोटा ही होगा बी सी से, या लेसर देन होगा बी सी से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो इसको एग्जांपल से करेंगे तो आपको इसकी समझ तो लागी की होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में किया वही चीज़ है ये। तो दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 और ए की जगह पे 4 और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से सी की जगह पे, और पहले लिख लेते हैं ए जो है वो ग्रेटर दैन है, सॉरी 4 जो है वो ग्रेटर दैन है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 से। ठीक है, तो अब 4 और 3 के दरमियान रिलेशन क्या है, 4 ग्रेटर दैन है 3 से। तो अब दोनों तरफ सेम प्रोसेस करें तो भी जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा, जो लेसर है वो लेसर रहेगा। तो इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसका ये जो साइन है ग्रेटर या लेसर या इनइक्वालिटी का जो सिंबल है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप मिसाल ले लें, एक तराजू है, ठीक है, तो एक पलड़ा उसका भारी है और एक जो है वो हल्का है, यानी कि एक में 2 किलो वज़न है और एक में 3 किलो वज़न है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 1-1 किलो मज़ीद दोनों तरफ सेम नंबर रख दें, तो क्या होगा, फिर जो भारी है वो भारी रहेगा, जो हल्का है वो हल्का ही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही आपने रखा है। जो 3 था वो 1 किलो बढ़ाने से 4 हो गया, और जो 2 था वो 1 किलो बढ़ाने से 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यानी कि अगर वो इक्वल होते तो इक्वल रहते, क्योंकि सेम नंबर सेम चीज़ हमने दोनों तरफ की है, सेम प्रोसेस किया है, और अगर वो एक दूसरे के डिफरेंस है तो वो डिफरेंस रहेंगे। जैसे हमने ऐड करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता, और मल्टीप्लाई सेम नंबर करने से भी कोई इफेक्ट नहीं होता। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ज़रबी माकूस की खासियत जो है, ठीक है, और इनइक्वालिटीज़ के लिहाज से हम पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रबी माकूस या आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल की बात कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ पे कोई नंबर ले ले आप 6 है,
तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, या इसका जो है ज़रबी मकूह या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। अब कोई भी नंबर जो वैसे सिंगल नंबर हो तो उसके नीचे 1 पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है। तो इसका जब ज़रबी मकूस लेंगे या इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो जो है वो होगा, वो यानी कि इसको उलट देते हैं। फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन में, अगर नहीं है तो जिसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे एक होता है, इसलिए हम इसको उलट देते हैं। नीचे वाले को यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर। तो अब ये 6 डिवाइडिंग बाय 1 है, ठीक है, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको हम उल्ट के लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका ये रेसिप्रोकल हो गया। और इसी तरह से अगर फ्रैक्शन में हम देखें, फ्रैक्शन में कोई रियल नंबर हो तो यहाँ पे मैं कोई भी जो है फ्रैक्शन लिख लेता हूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 डिवाइडिंग बाय 5। तो इसको अगर हम करेंगे रेसिप्रोकल तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडिंग बाय 3, यानी कि इसको उलट देंगे तो ये 5 डिवाइडिंग बाय 3 हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ आपने यानी कि ये चीज़ समझ नहीं थी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। उसके बाद आप इसको प्रॉपर्टी को जो है आप इजीली जो है समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये 6 का रेसिप्रोकल या 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 डिवाइडिंग बाय 6 है, या 1 डिवाइडिंग बाय 6 का अगर कहें तो फिर वो 6 है। जब ये 1 नीचे आएगा तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, या इसको लिखते नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते। अगर एलसीएम वगैरह लेना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे 1, लेकिन अगर आम तौर पर हमें नीचे 1 ना ही लिखते हैं ना ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर फ्रैक्शन में हो तो 3 डिवाइडिंग बाय 5 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो है 5 डिवाइडिंग बाय 3, और 5 डिवाइडिंग बाय 3 का जो है वो है 3 डिवाइडिंग बाय 5। अब प्रॉपर्टी को जो है अब हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर की या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बता रही है। वो ये कि यहाँ पे अगर कोई दो नंबर हो ए और बी, और दूसरी चीज़ ये है ये प्रॉपर्टी कब जो है इम्प्लाइज होती है, या इसका इस्तेमाल कब, या ये कब जो है दुरुस्त साबित होती है, अगर ए जो है यानी कि जो भी रियल नंबर इसमें यूज़ हो रहे हैं वो 0 के इक्वल ना हो, ए बी और बी इज़ इक्वल नॉट हो या ए 0 के, ठीक है। 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है तो 0 खुद भी एक रियल नंबर है, लेकिन 0 को जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी ये आई है 0 पे, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो नहीं होता, वो 0 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। 0 के अलावा तमाम जितने भी रियल नंबर हैं तो उन पे ये प्रॉपर्टी इम्प्लाइज होती है। तो अब हम तो इस प्रॉपर्टी में दो कंडीशन है, यानी कि दो चीज़ें ग्रेटर देन और लेस देन के लिहाज से। तो यहाँ पे पहले ग्रेटर देन वाली हम कर लेते हैं और उसके बाद लेस देन वाली नीचे लिखेंगे। तो अब ये प्रॉपर्टी में ये बताती है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी के, तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा कैपिटल ए आ रहा है तो इसको कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है 1 डिवाइडिंग बाय ए, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो ए का रेसिप्रोकल वो आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय ए, ठीक है, क्योंकि आपको बता दिया कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता उसके नीचे ए लिखा होता है। और बी का रेसिप्रोकल इसी तरह से 1 डिवाइडिंग बाय बी आ जाएगा। तो जो चीज़ मेन चीज़ जो है जो इस आपका जो है क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी में समझने वाली वो ये है कि अगर दो नंबर है और दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये साइन जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो साइन है इसका क्या होगा, तो ये पहले तो इक्वल रहता था सेम प्रोसेस करने थे, लेकिन अब उल्ट दिया हमने इसको तो ये साइन भी जो है वो उल्ट जाएगा, ठीक है। इन नंबर को उल्ट दिया ना तो ये साइन भी जो है वो भी उल्ट जाएगा। तो जो ग्रेटर है वो लेसर हो जाएगा, लेसर है जो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसका ए का रेसिप्रोकल यानी कि 1 डिवाइडिंग बाय ए लेस देन हो जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय बी से। तो दूसरी चीज़ यानी कि इसी तरह से है, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से तो फिर यहाँ पे वो भी मैं चले साथ ही लिख लेता हूँ, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से, और फिर क्या होगा, इसी को हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइन आपने और देना होता है, वो जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो साइन है वो आपने इस तरह का साइन जो है वो लिखना है लाजमी, ठीक हो गया, ये वाला साइन। और इधर जो है इधर भी हम लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो साइन है वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा
तो ये यानी कि मैंने लिख लिया, दोनों का रेसिप्रोकल भी लिख लिया। अब ये ए जो है ग्रेटर देन था बी से, जब इन दोनों का रेसिप्रोकल जो है वो लेंगे यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे दोनों का, तो ये साइन उलट जाएगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन था और अब ये लेसर देन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सॉरी लेसर देन कर दें ए को, तो ये फिर ग्रेटर देन हो जाएगा। और एक चीज़ आपने, और ये जो है इस साइन के बारे में मैंने नहीं बताया पहले, आपने ये याद रखना है जिस साइड को ये इसकी नोक होती है, ठीक है, वो नंबर है छोटा होता है, और जिस साइड से ये ओपन होता है वो नंबर है बड़ा होता है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नोक यानी कि ये एरो के साइन को जाहिर कर रहा है। अगर आप इस तरह से भी देख लें कि एरो जिस तरफ जाता है, या जो है यानी कि किसको अगर कह लेंगे छोटे और बड़े में से एरो किस लिए होता है, मारने के लिए। छोटे और बड़े में से मार किसको पड़ती है, छोटे को। तो ये एरो जो है वो हमेशा छोटे की तरफ ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जिस तरफ ये इसकी नोक होगी एरो के साइन की, या ये साइन की नोक होगी, वो नंबर है छोटा होगा, और जिस तरफ से ये ओपन होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो अब इसको अगर एग्जाम्पल से हम कर लें, तो ए की जगह पे मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ 5 और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा 1/5, और ए 5 जो है वो ग्रेटर देन है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 से। ठीक है, तो इसका साइन लगा देते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का, ये वाला। अब क्या इन दोनों का अगर रेसिप्रोकल लेंगे हम दोनों का, तो फिर क्या होगा, फिर 5 का रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा 1/5, और 4 का जो है वो हो जाएगा 1/4। पहले इनका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं 1/4। अब इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा था, 5 ग्रेटर देन था। अब उसका रेसिप्रोकल जो है वो लेसर देन हो जाएगा, लेस देन। तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो पहले इस तरफ को था, अब ये इस तरफ को हो गया। अगर फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन को देखें तो यानी कि 2/3 एक मैंने ले लिया, वो ग्रेटर देन है, और 1/3 जो है वो लेस देन है। अब इनका जब रेसिप्रोकल करेंगे हम यहाँ पे, तो उससे पहले हम साइन देंगे ये वाला, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला। ठीक है, तो अब इसका जो है वो हो जाएगा 3/2, और इसका जो है वो हो जाएगा 3/1। वैसे नीचे 1 आया तो उसको ज़्यादातर लिखते नहीं है, तो ये ठीक है, या फिर आप इसको वैसे ही 3 लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे क्योंकि ये 3 हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो नहीं लिखेंगे। अब साइन कौन सा था, ये ग्रेटर देन का था, तो यहाँ पे इधर लेस देन का साइन बन जाएगा जब इसका दोनों का जो हमने ज़रबी मकोस लिया है। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया, तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं रियल नंबर की वो हमने कर ली हैं। सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। अब आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझने के बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझना है, 1-2 बार वीडियोस को देखना है इसको, और उसके बाद इसको खुद से है जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बुक पे लिखी हुई हैं, तो आपने प्रॉपर्टीज़ को देखना है, और आपके जहन में आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताती थी और क्यों बताती थी। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।